नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले तो आप सभी को होली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर परिवार के साथ में कुशल मंगल होंगे। रंगों के इस पावन पर्व को अपने परिवार के साथ में आनंद और खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। यद्यपि आज होली का अवकाश होना चाहिए था, क्लास नहीं डालनी चाहिए, फिर भी डेली जिस प्रकार से लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फिर भी मैंने प्री रिकॉर्डेड एक वीडियो तैयार किया है आपके लिए, ताकि आप इस दिन भी अपनी तैयारी को है वो कंटिन्यू रखें। कल एक दिन आपके लिए अवकाश रहेगा, उसके बाद में हम पुनः इस सीरीज को है वो कंटिन्यू रखेंगे। यद्यपि अब जो रनिंग वैकेंसियां थी, जैसे 4 अप्रैल से आपका कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होने वाला था, 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम होने वाला था, वो कुछ समय के लिए आपकी पोस्टपोन की गई है। तो इसीलिए अब क्विक रिवीजन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। फिर भी हमने जो पिछले लाइव सेशन का विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया है, उनका 1-2 और वीडियो के माध्यम से हम क्विकली रिवीजन कर देंगे और फिर हम विश्लेषणात्मक रूप से इनका एनालिसिस है वो पुनः स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का जो पेपर रहेगा वो एसीएफ एग्जाम 2011 का है। इस पेपर में राजस्थान जीके से जितने भी प्रश्न पूछे थे उनका हमने पिछले लाइव सेशन में विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया। अब हम इसका क्विकली है वो टेस्ट के रूप में आज रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रत्येक जो प्रश्न है उनका भी आप साथ ही साथ, मैं यहाँ पर प्रश्न और आंसर पढ़ रहा हूं तो उसके साथ साथ आप भी इनका आंसर है वो देने का प्रयास करें और अपने तैयारी का भी परीक्षण कीजिए कि आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हो रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं और उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथि क्रम का चयन करें। तो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। उन्होंने राजस्थान पर अनेक युद्ध अभ्यास है वो अभियान चलाए थे, जिसमें पहले से बाद में, यानी कि आपको सीक्वेंस वाइज देखना है तिथि क्रम के अनुसार क्रोनोलॉजिकली। तो पहला है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना। 2 नंबर विकल्प है रणथंभौर, जालोर, सिवाना और चित्तौड़। 3 नंबर है रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। 3 नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया, 1301 में किया था आपका रणथंभौर प्राक्रमण, 1303 में करता है चित्तौड़ प्राक्रमण, 1308 में करता है सिवाना पर और 1311 पे करता है जालोर पर आक्रमण। तो इस प्रकार से 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। बिजोलिया आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा संबंधित है। 2 नंबर है राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकिर, सिरोही प्रजामंडल देशराज सिंह, मारवाड़ किसान आंदोलन राधा कृष्ण तात। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिरोही प्रजामंडल से संबंध कौन रखते हैं? गोकुल भाई भट्ट रखते हैं और देशराज सिंह है ये सीकर के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल और देशराज सिंह सीकर से हो जाएगा, इसलिए ये युग्म गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन या संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? राजस्थान सेवा संघ, भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, बनवासी संघ। विकल्प 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान सेवा संघ जो 1919 में विजय सिंह पथिक और भी कुछ लोग थे उन्होंने मिलकर स्थापित किया था और ये किसी जनजाति विशेष से संबंधित नहीं था। भारत को और राजस्थान को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के उद्देश्य से ये राजस्थान सेवा संघ है वो गठित किया गया था। किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नारायणी देवी, प्रकाशवती सिन्हा, रमा देवी पांडे, काली बाई। तो अजमेर के सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला प्रकाशवती सिन्हा थी। नारायणी देवी वर्मा, यद्यपि हम सभी के बारे में अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था पिछले लाइव सेशन में, आपको अवश्य देखने चाहिए। आरपीएससी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें
वीडियो डाल रखे हैं और विश्लेषणात्मक रूप से प्रत्येक प्रश्न का वहां पर आपको आंसर मिलेगा। ये हमारा क्विकली सेशन है। वैसे हमने आपको बताया था कि नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की धर्म पत्नी है और ये आपकी मेवाड़ जो किसान आंदोलन था उनसे जुड़ी हुई थी, प्रजामंडल से भी जुड़ी हुई थी। रमा देवी पांडे ये वैसे जयपुर की है, लेकिन मेवाड़ के जितने भी बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था और भी जैसे भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह हुए थे, उसमें भी ये इन्होंने भाग लिया। उनके संदर्भ में कई बार जेल भी गई। कालीबाई ये रास्तापाल से संबंध रखती है और अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए शहीद हो गई थी। रास्तापाल डूंगरपुर में है। इनकी स्मारक भी इनका बना हुआ है। गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, अभी मैंने आपको बताया। बूंदी प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या, धौलपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद पाटनी, यही गलत है। धौलपुर प्रजामंडल कांति कृष्ण दत्त पालीवाल इनसे संबंधित है और कर्पूर चंद पाटनी आपके जयपुर प्रजामंडल जो 1931 में गठित हुआ था उनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेंगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, जय नारायण व्यास। तो बेंगू किसान आंदोलन ये आपका रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे और ट्रेंच कमीशन भी इस किसान आंदोलन से ही संबंधित है। माउंट आबू को राजस्थान में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? 1948, 49, 50 या 56। तो राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण इसी के तहत माउंट आबू को राजस्थान में इंटीग्रेटेड किया गया था। माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा 1956 में ही राजस्थान में सम्मिलित हुए थे। राजस्थानी ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणी का लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, दुर्सा आढ़ा, पद्मनाभ गार्डन, शिवदास। पृथ्वीराज राठौड़ जिसे डिंगल का हीरोज कहा जाता है और एलपी टेसीटोरी ने ही उन्हें डिंगल का हीरोज कहा था। बेली कृष्ण रुक्मणी इन्हीं की रचना है जिसे पंचम वेद की संज्ञा और 19वें पुराण की संज्ञा दी जाती है। गलत युग्म की पहचान करें। बिसल देव रासो नरपति नाल है, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश मान सिंह, यही गलत है। सूरज प्रकाश कर्णिदान की रचना है। किसकी है? कर्णिदान। सूरज प्रकाश वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, बाबूजीरा छंद बिठू मेहा, इन्होंने गोगाजीरा रसावला भी लिखा था। तो यहाँ पर गलत है, वो 2 है करेक्ट आंसर हमारा। राजस्थान की बोली, कौन सी राजस्थान की ऐसी बोली है जिसमें मेवाड़ी और बांगड़ी का है वो सम्मिश्रण देखने को मिलता है? तो यहाँ पर ऐसी कोई बोली नहीं है जिसमें मेवाड़ी और बांगड़ी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर इन विकल्पों को देखा जाए, यद्यपि मैं आपको पहले भी डिटेल में इनके बारे में बता चुका हूँ। खेराड़ी ये आपकी भीलवाड़ा के शाहपुरा और बूंदी के आसपास में बोली जाने वाली बोली है। रांगड़ी की बात करें तो ये आपकी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण जरूर है, ना कि मेवाड़ी और बांगड़ी का। बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। मालवी की बात करें तो मालव प्रदेश यानी कि आपका मालवा है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो राजस्थान में छटा हुआ भाग है, इसी की मालवी प्रमुख बोली है, इसी रीजन में बोली जाने वाली। और ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिक्सर मानी जाती है। और मेवाती की बात करें तो मेवाती आपकी हाड़ौती, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी इसका मिश्रण है वो मानी जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बोली उसकी उपबोली से सम्मिलित है? डायलेक्ट और सब डायलेक्ट्स दी हुई है। यहाँ पर देखिए मारवाड़ी राठी ये सम्मिलित नहीं है। ढूंढाड़ी नागरचोल, मेवाती खिराड़ी, मालवी राजावाटी। तो आपकी राजावाटी, तोरावाटी, नागरचोल ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। तो 2 नंबर है करेक्टली मैच है। लोक वाद्य यंत्र कौन सा है राजस्थान का? यानी कि राजस्थान का स्टेट फोल्क इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से कौन सा है? सारंगी, अलगोजा, पुंगी और झांझ। तो अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। ये पुंगी के आकार का होता है, सॉरी ये बांसुरी के आकार का होता है। वर्ष 2010 में किस विश्व की सांस्कृतिक धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया था? जयपुर का जंतर मंत्र और घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य व जंतर मंत्र। 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका कालबेलिया जो डांस है वो, और एक जंतर मंत्र जयपुर की वेधशाला है, उन्हें 2010 में
यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सांस्कृतिक सूचियां हैं, ठीक है, उसमें लिस्टेड किया गया था। 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक कलाकार को 26 जनवरी 2012 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री की घोषणा 25 जनवरी को होती है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ये अवार्ड है वो दिया जाता है। तो देखिए आप, सादी कुरैशी, रहीम खान, शाकर खान और फजल खान लंगा, ये प्रश्न 2011 का है, लेकिन आपको ये जो प्रश्न है शाकर खान से जुड़ा हुआ 2020 के पेपरों में भी हमें बहुत बार देखने को मिला है। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, 2012 को शाकर खान जो कि कामयाचा वादक हैं, कामयाचा बजाते हैं, ठीक है, कामयाचा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये लोक कलाकार है, कामयाचा के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि 2019 में राजस्थान के कौन से लोक कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो लाखा खान, ये आपके सारंगी वादक हैं, ठीक है, और इन्हें पद्मश्री मिला है 2021 में, 26 जनवरी 2021 को। कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? वालर, मांदल, घेर और कच्ची घोड़ी। तो कच्ची घोड़ी शेखावटी का नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, किसी जनजाति विशेष का नहीं है। माज का ख्याल, नाट्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावटी, कुचामन, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये भी प्रश्न डिलीट किया गया है क्योंकि माज का ख्याल है ये राजस्थान के जो मालवा से छठा जो इलाका है वहां पर होता है। बेसिकली इसका ओरिजिन है वो मालवा में माना जाता है। नेक्स्ट है, विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटपुतली जयपुर, और गांव सिरोही, कैथुन कोटा और नागदा उदयपुर। और गांव सिरोही में आपका विट्ठल भगवान का मंदिर है। विकल्प नंबर 2 है करेक्ट आंसर। किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? देवजी, भूरिया बाबा, पाबूजी, हड़बूजी। विकल्प नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाबूजी, जिसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रेबारी जाति या राइका जाति के लोग इन्हें पूजते हैं। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। कोलू गांव, फलोदी, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। माठ और आपकी पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। पाबूजी की जो फड़ है वो रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में होस्ट होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दादू पंत के बारे में कौन सा कथन जो असत्य है, सत्य नहीं है? विकल्प नंबर 1 है, दादू पंत की प्रमुख पीठ नरेना जो कि जयपुर में है यहाँ स्थित है। 2 नंबर है, दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं। खाकी दादू पंथ की एक शाखा है। तो दादू पंथ की खाकी, खालसा, नागा, निहंग, उत्तरादि विरक्त, इस प्रकार की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। और विकल्प 3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये शव को खुले जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं और जलाने में विश्वास नहीं रखते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और दादूपंथी मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते हैं। इसका मतलब हो गया ये एक निर्गुण उपासक संप्रदाय है, पंथ है। नेक्स्ट है, संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? साबला गांव, डूंगरपुर, कतरियासर, बीकानेर, बांदोली, अलवर, सलीमाबाद, अजमेर। तो संत मावजी की पीठ तो आपकी साबला गांव, डूंगरपुर में स्थित है। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और भगवान विष्णु के 9वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में इन्हें मान्यता है वो प्राप्त है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। शिला देवी आम्बेर, सकराय माता झुंझुनू, शीतला माता डूंगरपुर, सचिया माता ओसिया। तो शीतला माता का मंदिर आपका चाकसू जो कि जयपुर में है ना कि डूंगरपुर में, यही हमारा गलत युग्म है। तनसुक, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है? साड़ियों के नाम, पुरुषों के वस्त्र, मनोरंजन के साधन, राजस्थानी व्यंजन की किस्में। तो ये आपके पुरुषों के वस्त्रों के नाम है, ठीक है। विकल्प नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है, ये भी सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है, ये भी सही है।
भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख लोक देवता है, ये आपका गलत है। ये मीणा जनजाति के प्रमुख लोक देवता है। प्रतापगढ़ और सिरोही में इनका प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख मेले दे रखे हैं और आपको सुमेलित करना है कि कौन सा मेला कौन से जिले में अवस्थित है। गणेश मेला, बेणेश्वर मेला, साहबा मेला, कपिल मुनि का मेला। गणेश मेला रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। शुक्ल चतुर्थी को यहाँ मेला भरता है। ये तो सुमेलित हो गया 1 से 3 नंबर, लेकिन दोनों में है। बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में आयोजित होता है, तो बी में 2 है। विकल्प नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहबा का मेला चूरू में आयोजित होता है और राजस्थान में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरता है। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान करें। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, गौरी पूजन भाद्रपद कृष्णा दशमी, गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी। तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का त्योहार आता है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर गलत है, इसलिए 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, बड़ार क्या है। मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, विशेष राजस्थानी व्यंजन, सिर का आभूषण। तो फूड फीस्ट आफ्टर मैरिज, ये विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज है बड़ार। नेक्स्ट है, कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। लहरिया, बंधेज, पटका और चुंदड़ी। तो पटका राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। पटका क्या होता है कि सिख संप्रदाय में जो कटार लटकाने के लिए कमर पर जो कमरबंद होता है उसे ही पटका कहते हैं। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। मस्तक बोलना, गला तिमणिया, कमर गोखरू और कान सुरलिया। तो आपके गोखरू और कमर का कोई संबंध ही नहीं है, यही असुमेलित है। कमर में आपका कंदोरा पहना जाता है, ठीक है, कणकती पहनी जाती है, लेकिन गोखरू आपके कानों में पहना जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी है, वो क्या कहलाती है। उस्ताकला, बादला, जड़ाव और आला गीला। तो ऊंट की खाल पर सोने चांदी की कलात्मक नक्काशी को उस्ताकला कहते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री भी मिला हुआ है इस कला के लिए 1986 में। और यहाँ पर ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। मथेरण और उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आपकी इन्हीं कलाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। सूची फर्स्ट से सेकंड को सम्मिलित करना है। तो थेवा कला कहाँ की है। थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की है। उस्ता कला आपकी बीकानेर की है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की है। मथेरण कला बीकानेर की है। ब्लू पोट्री जयपुर की है। 1 में 4 यानी कि 2 और 3 में है। टेराकोटा यानी कि विकल्प 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मित्रों, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक एग्जाम में आपको इन चारों में से एक आध प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। डिंगल और पिंगल क्या है। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेमी युगल, राजस्थानी भाषा की शैलियां। तो ये है राजस्थानी भाषा की डायलेक्ट है या कह सकते हैं स्टाइल है। राजस्थानी भाषा यानी कि डिंगल पश्चिमी राजस्थान जो मारवाड़ी है उसका साहित्यिक रूप डिंगल है, और पूर्वी राजस्थानी जो कि आपकी ब्रज का सम्मिश्रण माना जाता है ये आपकी पिंगल कहलाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है। तो राजस्थान सेंटर फॉर राजस्थान स्टडीज ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है, और ये राजस्थान के सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आपको ध्यान में रखना है ये भी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बांतारी फुलवारी का लेखक कौन है। अर्जुन देवचारण, विजयदान देथा, चंद्र प्रकाश देवल, मंगत बादल। तो विजयदान देथा जिसे बिज्जी भी कहते हैं बांतारी फुलवारी के लेखक हैं, ठीक है। और कल ही के सेशन में हमने इनके बारे में और भी पढ़ा था। ये लोक साहित्य से इनका संबंध है, ठीक है। और आपका रूपायन जो बोरुंदा में रूपायन संस्थान है उनके भी ये को फाउंडर रहे हैं। तेहरताली नृत्य किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंजीरा, ताश, मांदल और शंख।
मंजीरा वाद्य यंत्र का 13 ताली नृत्य में यूज होता है। 13 ताली नृत्य का आयोजन कामड़िया पंथ की स्त्रियों द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कविराज श्यामल दास, इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका क्या नाम है? वंश भास्कर, वीर विनोद, मेवाड़ राज्य का इतिहास, सूरज प्रकाश। तो आपका वीर विनोद है वो श्यामल दास ने लिखा था, ठीक है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने, मेवाड़ राज्य का इतिहास GH यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सूरज प्रकाश कर्णिदान का ग्रंथ है। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संदर्भ में क्या तथ्य गलत हैं? यह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुसार में वित्त पोषित हैं। यह ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को मजदूरी पर रोजगार यानी कि वेज एम्प्लॉय टू पुअर प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल हमारा इनकरेक्ट है, गलत तथ्य है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी करेक्ट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें आपका क्या होता है? स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं महिलाओं के नेतृत्व में और इनके माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास है वो किया जाता है। ग्रामीण गरीब परिवारों को मजदूरी पर रोजगार वेजेज ऑन एम्प्लॉयमेंट है वो आपका कहां पर दिया जाता है? जो मनरेगा है, ठीक है। मनरेगा के तहत आपका मजदूरी पर रोजगार दिया जाता है, यानी कि आपको निश्चित समय पर और लगभग आपको एक वर्ष में 200 दिन है वो आपको काम करना होगा और उसी काम के बदले आपको दाम दिया जाएगा। तो ये आपकी मनरेगा में है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत दिया जाता है, लेकिन इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे भी कुछ एक प्रश्न है। राजस्थान में बार बार जो अकाल पड़ते हैं, फेमाइन की स्थिति रहती है, इसका कौन सा रिलेवेंट रीजन है? बारिश की कमी, फसलों का गलत प्रारूप, मृदा अपरदन, जल प्रबंधन की कमी। तो फसलों का गलत प्रारूप, रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न है, इसका सबसे रिलेवेंट जो रीजन है वो माना गया है। 2 नंबर विकल्प है करेक्ट आंसर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान के कुल एरिया में 61.11% डेजर्ट एरिया है और इसमें 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। सुनहरा त्रिकोण किसे कहते हैं? जयपुर, आमेर, अलवर, अलवर भरतपुर दिल्ली, जयपुर अलवर दिल्ली, जयपुर दिल्ली आगरा। तो जयपुर, दिल्ली और आगरा, इसे ही गोल्डन ट्रायंगल की श्रेणी में रखा जाता है। विकल्प नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान में सफेद सीमेंट प्लांट स्थित है। गोटन, मोडक, निम्बाहेड़ा और लाखेरी। तो गोटन नागौर में आपका सफेद सीमेंट का प्लांट है। इसके अलावा खारिया खंगार आपका कहां पर है? जोधपुर में है, यहाँ पर भी सफेद सीमेंट का प्लांट है। लाखेरी इंद्रगढ़ में आपका सीमेंट की पहली जो फैक्ट्री है वो स्थापित की गई थी क्लिक नेक्सन कंपनी के द्वारा। भीखाभाई सागवाड़ नहर संबंधित है भाखरा नांगल परियोजना से, चंबल परियोजना से, माही बजाज सागर परियोजना से या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। तो भीखाभाई सागवाड़ है ये आपकी माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित है जो कि डूंगरपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किशनगंज और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? ग्रासिया, सहरिया, सांसी और डामोर। तो किशनगंज और शाहबाद में सांसी जनजाति निवास करती है। बीजा और माला इसी जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। चित्तौड़ में भूपाल सागर चीनी मिल कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में या फिर सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप के आधार पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भूपाल सागर जो चीनी मिल है ये आपकी
चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, आपको ध्यान में रखना है। और ये प्राइवेट सेक्टर की प्रमुख मिल है। विकल्प 1 है करेक्ट आंसर। सहकारी क्षेत्र की पूछे तो आप क्या बताएंगे? केशवराय पाटन जो बूंदी में है। राजस्थान में जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान है, ये आपका कब कमीशन हुआ? 1977-78 में, 1974-75 में, 81 में या 91 में? 1974-75 में आपका जनजाति उप योजना है वो स्टार्ट हो गई थी। तो मित्रों, आज के इस पेपर में क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन के अंतर्गत बस इतने ही राजस्थान जीके के इस पेपर में प्रश्न थे जिनका हमने क्विकली है वो रिवीजन किया। आई होप आपने काफी अच्छा स्कोर भी किया होगा इस पेपर में। कमेंट बॉक्स में अपनी स्कोरिंग आप जरूर बताएं। कल होली का, वैसे होली आज है लेकिन कल भी हमारा इस YouTube चैनल पर आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर चाहे तो प्रीवियस वीडियो बहुत से अपलोडेड हैं, उनको देखकर अपनी तैयारी को है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगले दिन हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस होली के पावन पर्व पर आपको ये पढ़ भी लेना चाहिए कि अगली जो होली का त्योहार आएगा तो उससे पहले आप निश्चित तौर पर एक गवर्नमेंट जॉब है वो आप अवश्य हासिल करेंगे और एक गवर्नमेंट सर्वेंट के नाते अपने परिवार के साथ में, अपने माता पिता के पास में छुट्टी लेकर जाएंगे, तब आपको एक अलग ही फीलिंग होगी। अपने माता पिता के जो सपने हैं वो भी साकार होंगे और आपको भी बहुत ही खुशी महसूस होगी। और अपने जो भी आपने अपने समर्पण भाव से अपनी तैयारी की है, डेडिकेटेड होकर अपने जितनी भी आपने मेहनत की है उसका आपको निश्चित फल प्राप्त होगा। तो मेरी आपसे यही आप सभी को दुआएं हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे से जितने भी विद्यार्थी बंधु जुड़े हुए हैं जो सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी बहुत से मित्र हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो इससे भी बेहतर जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी वर्ष 2021 में निश्चित तौर पर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस होली के पावन पर्व पर हमारी ओम डिजिटल स्टडी टीम की ओर से आपको कुछ विशेष डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जो कि वैसे ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको ऑलरेडी नाम मात्र के शुल्क पर दिया जा रहा है, फिर भी होली के पावन पर्व पर कुछ डिस्काउंट है वो आपके लिए और होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर एक कोड दे रहा हूँ जिसको आपको यूज करना है। वो कोड है हैप्पी HOLI, होली, बिना किसी स्पेस के आपको हैप्पी होली लिखना है। कहाँ पर? कोई भी अगर आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सभी स्टडी मटेरियल की लिंक है वो मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे या फिर हमारा जो instamojo.omdigitalstudy.com वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको सारे के सारे हमारे स्टडी मटेरियल है वो अपलोड किए हुए हैं। तो वहां पर आप कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर डाउनलोड करना चाहेंगे, जैसे राजस्थान जीके भी करना चाहते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, राजस्थान की पॉलिटिक्स, कोई भी आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा, आई हैव एन डिस्काउंट कोड। तो वहां पर आप हैप्पी होली लिख देना, आपको कुछ अच्छा डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा और उन चीज़ों को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा कर अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। परसों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।